गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है जीसी क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूं। जो फर्स्ट चैप्टर का नाम था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, जो कि जॉर्डन के द्वारा लिखा गया था, और सेकेंड चैप्टर था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसको वाल्ट व्हिटमन ने लिखा था। तो ये दोनों चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि तीसरा चैप्टर है। तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि प्रत्येक स्टूडेंट के पास ये रेनबो पार्ट 2 का बुक होना नेसेसरी है। जिनके पास भी रेनबो पार्ट 2 का बुक नहीं है, प्लीज़ वो मार्केट से बाय कर लीजिए। क्योंकि देखिए ये बुक होगा आपके पास तभी तो पढ़ेंगे आप ना। यदि आपके पास बुक नहीं होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे बताइए। इसलिए आपको ये बुक खरीदना बहुत ही नेसेसरी है। देखिए एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी बुक है, बट मैंने क्या कहा, आप वो नहीं भी खरीदिएगा तो उससे आप काम चला सकते हैं, क्योंकि उसका सारा नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। बट इसमें देखिए क्या है कि इसमें आपको पोएम लिखना भी है और पढ़ना भी है। मैंने 2 पोएम जो आप लोग को पढ़ाया, तो मैंने क्या कहा था, प्लीज़ उसको एक बार लिखिए, ठीक है, एक बार कॉपी में लिखिए, उसके बाद उसको आप पढ़िए। तो इससे क्या होगा कि आप उस लाइन को पढ़ेंगे तो वो लाइन यदि आपको एग्जाम में दे दिया जाता है तो क्या होगा, निश्चित रूप से आप उसको जान जाएंगे कि ये मतलब इसी पोएम का लाइन है। तो चलिए वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए हम लोग आज का जो क्लास है हमारा वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि लिखा गया है W.H. अडेन के द्वारा, ठीक है। किसने लिखा है? W.H. अडेन ने, ठीक है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा, चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा यहां भी आप लोग को दिख रहा है तो मैं यही लिख देता हूं, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है, W.H. अडेन। चलिए तो प्लीज आप लोग हो जाइए रेडी इस पोएम को पढ़ने के लिए। देखिए ये पोएम पढ़ करके आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस पोएम में जो लिखा गया है पोएट के द्वारा, वो जो मॉडर्न लाइफ है ना, ह्यूमन का मॉडर्न लाइफ जो है उसके बारे में इन्होंने दिखाया है। मतलब देखिए मानव जीवन में भी क्या हो रहा है, किस तरह लोग मृत्यु की ओर जा रहे हैं, किस तरह से अभी के टाइम में लोग जो है मतलब प्रॉपरली जो है वर्क नहीं, मतलब बहुत सारा चीज जो है जो कि मॉडर्न मतलब मनुष्य का जो फ्रस्ट्रेशन वगैरह होता है उस चीज को इन्होंने इस पोएम में दिखाया है। किसने? W.H. अडेन, जिसका फुल फॉर्म होता है विंस्टन ह्यूग अडेन। इसका अगर हम लोग फुल नेम की बात करें तो इसका फुल नेम है विंस्टन ह्यूग अडेन, ठीक है। वाल्ट व्हिटमन का जो W.H. अडेन का जो है फुल नेम है क्या है? विंस्टन ह्यूग अडेन, इसका फुल नेम, ठीक है। तो देखिए इस पोएम में जो पोएट ने बताया है वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी पोएम में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले जो उस पोएम का रचनाकार है, जो उस पोएम को लिखा है, उसका मतलब उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं अबाउट W.H. अडेन, जिसका फुल नेम क्या है? विंस्टन ह्यूग अडेन। तो उसके बारे में हम लोग पहले जानने का कोशिश करते हैं। चलिए ज़्यादा तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको बता दें कि ये पोएम उन्होंने लिखा ही है W.H. अडेन ने, ठीक है। उसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं कि जो इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं। इसका जन्म हुआ था बोर्न ऑन, ये कब इसका जन्म हुआ था? 21 फरवरी 1907 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। और जन्म देखिए कहाँ हुआ था इसका? इंग्लैंड में।
मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में 21 फरवरी को 1907 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी जो मृत्यु हुई थी, डाइड ऑन, ठीक है, इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 19 सितंबर 1973 में। मतलब कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में ही मरे हैं। मतलब लगभग देखिए इधर कितना साल हुआ है मरने से, इसमें से आप 27 इधर हुआ और उधर अभी 20 चल रहा है, तो 27 20 लगभग 47 साल मरने से हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया में। ध्यान दीजिएगा, एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया। यदि आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रिया क्या होता है, जिसका कि कैपिटल वियना है, ठीक है। तो वही वाला ऑस्ट्रिया, तो वहाँ इसकी मृत्यु हुई थी। और ये अमेरिका में भी रहे थे, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी रहे थे, यूनाइटेड स्टेट में। तो बहुत सारा इन्होंने देखिए वर्क किया था, जो कि हम लोग कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक बात और है इसके बारे में कि इन्होंने पुलिट्जर प्राइज भी लिया था 1948 ईस्वी में। पुलिट्जर प्राइज इन्होंने लिया था 1948 ईस्वी में, ठीक है। देखिए जब ये जो आपका जो विस्टन ह्यूग एडेन है, इसका जन्म कब हुआ था? 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में। ये जो मरे थे 29 सितंबर 1973 में ऑस्ट्रिया में। और पुलिट्जर प्राइज इन्होंने लिया था कब? 1948 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए कुछ और इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको जो पुलिट्जर प्राइज जो मिला था वो द एज ऑफ एनेक्सिटी, एक बुक का नाम है द एज ऑफ एनेक्सिटी में इसको इसी बुक के लिए इसको द एज ऑफ एनेक्सिटी बुक के लिए इसको क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज। अब कहिएगा पुलिट्जर प्राइज के नोबेल के क्षेत्र में, हिस्टोरी के क्षेत्र में जो प्राइज दिया जाता है, बहुत ज़्यादा जो सम्मान मिलता है, उसी को बोला जाता है पुलिट्जर प्राइज। तो इन्होंने पुलिट्जर प्राइज 1948 में लिया था। द एज ऑफ एनेक्सिटी ये एक बुक का नाम है, इसी में, ठीक है। देखिए अब इसका बहुत सारा रचना था। और ये देखिए ये इन्होंने जितना रचना किया है कि ये देखिए ये क्या क्या इन्होंने काम किया था, ठीक है। ये ट्रांसलेटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे और एडिटर भी थे। एडिटर आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा इन्होंने वर्क किया था, ठीक है। एडिटर का भी काम किया था। और ये सब चीज़ उतना आपको नहीं पूछा जाएगा। मेन चीज़ इन्होंने पुलिट्जर प्राइज लिया था 1948 में द एज ऑफ एनेक्सिटी के लिए, ठीक है। देखिए इसके अतिरिक्त आपके पास यदि बुक है तो आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी लिखा होगा। इन्होंने बहुत सारा और भी वर्क किया है। द ओरेटर्स बुक को भी लिखा है। द डांस ऑफ डेथ भी लिखा है। लुक स्ट्रेंजर भी लिखा है। स्पेन भी लिखा है। एनदर टाइम भी लिखा है। तो ये सभी जो इसका नोटेबल वर्क है, जो कि इंक्लूड है, मतलब शामिल है इंपॉर्टेंट वर्क में से। नोटेबल वर्क मतलब महत्वपूर्ण वर्क में इसका शामिल है। तो बहुत सारा इन्होंने रचना किया था। देखिए इसका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और ये मरे थे ऑस्ट्रिया में, और कुछ दिन रहे थे ये अमेरिका में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है इंग्लैंड का भी कभी है, क्योंकि इसका जन्म कहाँ हुआ है? इंग्लैंड में ही हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप कोशिश करिए जानने का, ठीक है। तो देखिए इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो इन्होंने पोयम लिखा है, ठीक है, इस पोयम में क्या इन्होंने लिखा है उस चीज के बारे में हम लोग जानने का प्रयास। चूंकि देखिए अब आप लोग को बता दें एक चीज और, यदि आप पोएम के बारे में पोएट के बारे में मैं और भी ज़्यादा डिटेल्स आपको बताऊं तो वो क्या बन जाएगा? हिस्ट्री बन जाएगा। चूंकि मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, इतना से ही पूछेगा। यदि मान लीजिए इसके अलावे भी आपको किसी चीज़ से और भी पूछा जाता है, ठीक है, तो वो पोएम से पूछा जाएगा। जो पोएम है आपका, पोएम का नाम क्या है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इस पोएम से पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको कुछ पूछेगा तो वो किससे पूछेगा? पोएम से। तो यहाँ तक आप लोग क्या करिए
कि इस चीज को लिख लीजिए एक बार कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट किसने लिखा है, W.H. अडेन ने, ठीक है, जिसका फुल नेम क्या है, विंस्टन ह्यूग अडेन। इसका जन्म कब हुआ था, 21 फरवरी 1907 इंग्लैंड में, और डाइड ऑन 29 सितंबर 1973 ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और पुलिट्जर प्राइज इन्होंने लिया था 1948 में, किस बुक के लिए, द एज ऑफ एनेक्सिटी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में, तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज देखिए इससे ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछा जा सकता है। तो इन्होंने देखिए और भी कुछ लिखा है, इसका जो कुछ महत्वपूर्ण रचना में से है जो कि मैं आप लोग को बता दूं। इसका देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण रचना है जो कि आप यहाँ पर देखिए उन्होंने जो लिखा है, द ओरेटर्स लिखा है, द ओरेटर्स, ये सब इसका महत्वपूर्ण रचना है। उसके बाद देखिए द डांस ऑफ डेथ, ठीक है। ये सब देखिए आप अगर याद कर लेते तो और अच्छी बात है। लुक स्ट्रेंजर, यह भी इन्होंने लिखा हुआ है। नंबर 4 आपका लिखा हुआ स्पेन, ठीक है। नंबर 5 एनोदर टाइम। तो देखिए ये सब इसका क्या है, महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, ठीक है। क्या क्या, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन, एनोदर टाइम, आपके बुक में भी अवेलेबल है। तो ये सब इसके बारे में लिख सकते हैं, ये सब इसका इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है। क्या क्या, द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, ठीक है, लुक स्ट्रेंजर। और देखिए क्या है, स्पेन, उसके बाद क्या है आपका एनोदर टाइम, ठीक है। तो ये सब इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रचनाओं में से एक है, महत्वपूर्ण रचना है इसका, ठीक है, महत्वपूर्ण वर्क्स है। तो चलिए अब आप लोग तैयार हो जाइए चैप्टर की ओर, हम लोग अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। तो हो जाइए जल्दी से तैयार और बुक निकालिए। सबसे फर्स्ट लाइन है आपका, देखिए कवि जो इसमें पोएट है वो हमें मतलब जो मानव का जो सच्चाई है, जो देखिए क्या हो रहा है, मतलब अभी जो मॉडर्न लाइफ में जो ह्यूमन के साथ हो रहा है उसको इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया, उसी का भाव इन्होंने व्यक्त किया इस पोएम में। तो चलिए हम लोग शुरू से प्रत्येक स्टैंजा को देखते हैं। तो ये कह रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब देखिए लीव्स का मतलब क्या होता है, पत्तियां, और फॉलिंग का मतलब होता है गिरना। मतलब देखिए क्या हो रहा है, पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है देखिए पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, मतलब क्या, देखिए जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे वृक्ष जब तेजी से गिरते हैं उसका पत्ते, तो वृक्ष पत्ती विहीन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसने इसके बारे में भाव व्यक्त कर रहा है अभी कि पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। उसके बाद इसको धीरे धीरे वो मानव की ओर इशारा करेंगे, मतलब ह्यूमन की ओर इशारा करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ठीक है। कह रहे नर्सेस फ्लावर जो है वो अब नहीं बचेंगे। नर्सेस फ्लावर को समझिए बात को, ठीक है। ठीक है, नर्सेस फ्लावर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके जैसे पेड़ आपने देखा है, पेड़ के बगल में क्या होता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उसी को बोलते हैं नर्सेस फ्लावर। तो वही कह रहे हैं नर्सेस जो नर्सेस फ्लावर है, फ्लावर्स है, वह भी अब नहीं बचेंगे, विल नॉट लास्ट, मतलब उसका भी अब बचना इम्पॉसिबल है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि वो नर्सेस फ्लावर भी अब बचेंगे नहीं, चूंकि पत्ते भी तेजी से गिर रहे हैं, और जब बड़ा वृक्ष नहीं होगा तो छोटा वृक्ष कहाँ से होगा, ठीक है। तो देखिए ये मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं, जो पोएट है वो मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं कि देखिए किस तरह से मृत्यु के करीब है। उसके बाद ये कह रहे हैं नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, कह रहे जो नर्सेस है, जो पौधे वो कब्र में जा रहे हैं। ग्रेप्स का मतलब होता है कब्र, मतलब वो कब्र में जा रहे हैं। द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और देखिए जो प्रेम्स है, प्रेम्स का मतलब होता है बच्चों की गाड़ी। आप देखे होंगे जो काठ का गाड़ी बनाया जाता है बच्चों का, ठीक है, वो रोलिंग ऑन होता है, मतलब वो घड़कता है धीरे धीरे। मतलब वही कह रहा है कि बच्चों की गाड़ी जो है रोलिंग ऑन हो रहा है, वो भी घड़क रहा है, ठीक है। मतलब ये सभी जो ये जो ले जा रहे हैं ये मृत्यु की ओर इशारा कर रहे हैं। जो हमारा जो पोएट है विंस्टन ह्यूग अडेन,
वो मानव को मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। मतलब कि किस तरह से पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं और जो नर्सेस फ्लावर है वो भी नहीं टिकेंगे, ठीक है, और जो वो भी कब्र में जा रहे हैं, और जो बच्चे का गाड़ी है वो भी लुढ़कता है। मतलब क्या हो रहा है कि मनुष्य भी मृत्यु की ओर, ठीक है, बच्चे के गाड़ी लुढ़कना का मतलब क्या हुआ, मानव भी, ह्यूमन भी मृत्यु की ओर जा रहा है। यही संदेश है पोएट विंस्टन ह्यू गार्डियन का। देखिए चूंकि विंस्टन ह्यू गार्डियन ने सारा चीज बताया है तो उसी के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। और देखिए अभी तो मैं सारा चीज आपको बता रहा हूँ, इसलिए कुछ समय के लिए आप मुझे विंस्टन ह्यू गार्डियन समझ ले, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि पत्ते तेजी से गिर रहे हैं और नर्सेस फ्लावर भी अब नहीं बचेंगे, और नर्सेस क्या हो रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं, और प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, मतलब जो बच्चा का जो गाड़ी है वो भी घड़क रहा है। मतलब क्या, मानव जो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। समझ रहे बात को, जो मनुष्य है, ह्यूमन है, वो मृत्यु की ओर जा रहे हैं धीरे धीरे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा को शुरू करते हैं। यह था हमारा फर्स्ट स्टैंजा, इसमें टोटल 5 स्टैंजा है। तो चलिए नेक्स्ट सेकेंड स्टैंजा है आपका, कर विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। कर रहा है कि विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। कर विस्परिंग नेबर्स दैट मीन्स क्या हुआ, देखिए विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मृत्यु दूत। मृत्यु दूत आप लोग समझते हैं जो कि आत्माओं को ले जाए, मतलब जो मृत्यु का काम करता है, जो मैसेंजर का काम करता है आत्माओं को ले जाना, तो वही क्या कहलाता है, मृत्यु दूत। तो कह रहा है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, मतलब लेफ्ट और राइट तो आप लोग समझ रहे हैं। मतलब लेफ्ट एंड राइट का मतलब क्या हुआ, बायां और दायां, ठीक है। मतलब मृत्यु दूत क्या है, दाएं और बाएं हैं, ठीक है। मृत्यु दूत क्या है, दाएं और बाएं हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। प्लक, देखिए प्लक का मतलब क्या होता है, छीनना, ठीक है। और देखिए वो क्या कर रहा है, फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारा जो वास्तविक खुशी है, जिस खुशी में हम जी रहे हैं, उसको प्लग कर रहा है। वो क्या कर रहा है, छीन रहा है। कौन छीन रहा है, विस्परिंग नेबर्स, मतलब मृत्यु दूत क्या कर रहा है, हमारा जो रियल डिलाइट है उसको प्लग कर रहा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन जिस स्थिति में जी रहा है, जिस कंडीशन में जी रहा है, उससे उसको विचलित करना, उससे उसको क्या करना, अलग करना। मतलब मान लीजिए जिस अभी हम लोग जिस एंजॉय में जी रहे हैं, जिस मतलब परिस्थिति में जी रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं, उससे हम विहीन हो रहे हैं, उस तरह से हम कर नहीं पा रहे हैं, हमको मृत्यु की तरफ ले जाया जा रहा है। जो मृत्यु दूत है वो लेफ्ट एंड राइट है। इसलिए ध्यान दीजिए आप लोग आगे की बातों को। कह रहा है कि वो हमारी जो रियल खुशी है, जो हम लोग जिस खुशी में जी रहे हैं, उसको प्लग कर रहा है, ठीक है। उसका देखिए कह रहा है एक्टिव, सॉरी देखिए, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज लॉन्ली ऑन सेपरेट नीज। जो हमारा एक्टिव हैंड है, एक्टिव हैंड का मतलब क्या है, जो सक्रिय हाथ है वो फ्रीज हो रहा है, वो जम रहे हैं, और वो जो ऐसा लग रहा है कि वो घुटनों से अलग हो रहा है, वो नीज। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, एक्टिव हैंड का मतलब क्या है, जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है कि हमें लग रहा है कि वह चीज जो है, उस जो हम एक्टिव है जिस वर्क के लिए, उस चीज से हम विचलित हो रहे हैं, उस वो भी हमारा फ्रीज हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, एक्टिव हैंड्स भी हमारा जम रहा है, हम किसी भी वर्क को नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली। तो वही क्या कर रहा है कि एक्टिव वो भी हमसे अलग हो रहा है, जैसा लग रहा है कि घुटने से जो सेपरेट होता है ना, घुटना उसी तरह से, पैर से घुटना जो सेपरेट उसी तरह से हो रहा है। हमारा जो एक्टिव हैंड है वो भी फ्रीजे हो रहा है। तो कुल मिलाकर सेकेंड स्टेज में क्या कहा कि मृत्यु दूत जो है बाएं और दाएं है, हम जो रियल खुशी में जो जी रहे हैं उसको वो प्लग कर रहा है, छीन रहा है, और जो हमारा सक्रिय हाथ है उससे भी क्या हो रहा है, वह भी फ्रीज हो रहा है, वह भी जम रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेंजा नंबर 3 हम लोग देखते हैं। स्टेंजा नंबर 3 करे डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। ध्यान दीजिएगा, करे डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, मतलब क्या हुआ कि जो बैक में, पीछे में सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। मतलब देखिए सैकड़ों लोग क्या है, मरे पड़े हैं बैक में, ठीक है। और फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। ध्यान दीजिए बात को, कह जो सैकड़ों लोग बैक में मरे पड़े हैं, ठीक है। फॉलो इडन आवर ट्रैक, वो ऐसा बन गया जैसे ट्रैक नहीं होता है, एक रास्ता होता है, जैसे ट्रैंक देखे होंगे पटरी का ट्रैंक, तो उसी तरह से ऐसा हो गया है कि वो रास्ता बन गया, ट्रैंक बन गया, ठीक है। सैकड़ों लोग क्या है, मरे पड़े हैं, और वो ऐसा बन गया जैसे कि मतलब पीछे बहुत सारा मतलब लाशें बिछी हुई है, ठीक है।
और सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। और जो ट्रक है, जो मतलब ऐसा लग रहा है कि ट्रक बिछ गया है रेलवे का, समझ रहे हैं बात को। मतलब ऐसे पीछे बैक में सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं और ट्रक की तरह, जैसे वुडन ट्रक, जैसे लकड़ी का ट्रक नहीं होता, उसी तरह से वो बिछ गया है, ठीक है। और ऐसा हो रहा है कि हम इस चीज़ को रिप्रूव भी नहीं कर पा रहे, किसी को दोष भी नहीं दे पा रहे, ठीक है। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ के लिए हम किसको दोषी ठहराएं? किसी को हम लोग दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, रिप्रूव नहीं कर सकते किसी को। और इसके कारण क्या हो रहा है, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, हमारा जो प्यार का दृष्टिकोण है, जो आपस में प्यार है, वो भी फॉल्स हो रहा है, वो भी झूठा हो रहा है, वो भी खराब हो रहा है हमारा। क्योंकि देखिए, चूंकि पत्ते भी तेजी से गिर रहे हैं, नर्सेस फ्लावर भी नहीं टिकेंगे, वो भी कब्र में जा रहे हैं, ठीक है। और बच्चे का, जैसे मनुष्य बच्चे का गाड़ी लुढ़कता है, उसी तरह मनुष्य भी लुढ़क रहा है। हमारा जो मृत्यु दूत है वो बाएं और दाएं है, वो हमारा रियल डिलाइट भी छीन रहा है, जिस खुशी में हम लोग जी रहे हैं। और हमारा जो सक्रिय हाथ है, जिससे हम वर्क कर रहे हैं, वो भी जम रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं, और वो भी हमारा लग रहा है इससे कि नीज से, घुटनों से वो अलग हो रहा है, ठीक है। तो और इस तरह से क्या हो रहा है कि सैकड़ों लोग पीछे मरे पड़े हैं, ऐसे बच गया जैसे ट्रक बिछता है, उसी तरह से लोगों का लाशें हैं। और इस चीज को हम रिप्रूव भी नहीं कर पा रहे, किसी को दोष भी नहीं दे पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्यार का जो एटीट्यूड है, जो प्यार का दृष्टिकोण है, वो भी फॉल्स हो रहा है, वो भी झूठा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। देखिए स्टार्विंग क्या हुआ, स्टार्विंग थ्रू क्या हुआ, ठीक है। जैसे एक तरह से भूख से मरना, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी भूख से भोजन के लिए तरसते हैं, जैसे मान लीजिए लीफलेस वुड है, पत्ती विहीन। आपको पता है जब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं तो पत्ते आएंगे कहाँ से, इसलिए लीफलेस इट्स मीन जिस ट्री में कुछ लीफ मतलब पत्ते नहीं है, पत्ती विहीन, उसी को बोलते हैं लीफलेस। तो लीफलेस वुड में, जंगल में क्या हो रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, मतलब खाना। ट्रॉल्स का मतलब देखिए क्या होता है, ट्रॉल्स का मतलब हो जाता है यहाँ पर दुष्ट प्राणी या दुष्ट आत्मा। जैसे मान लीजिए बहुत सारा, जब लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा तो भूखों के लिए तो भटकेंगे ही, ठीक है। तो इसलिए क्या हो रहा है, वो स्काउल्डिंग कर रहे हैं, वो फटकार रहे हैं अपने आप को फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। मतलब दुष्ट प्राणी लोग भी क्या हो रहे हैं, मतलब अपने भोजन के लिए तरस रहे हैं, उसे भी भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, फटकार रहे हैं अपने आप को कि जो मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो और देखिए ऐसा भी हो रहा है आगे कि एट द एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब, और नाइटिंगेल भी गूंगी हो गई है। ऐसा हो गया, लोग तो भूख से मर ही रहे हैं, भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, और जंगल भी लीफलेस वुड हो गया है, पत्ती विहीन हो गया है, ठीक है। और जो नाइटिंगेल है वो भी डम्ब हो गई है, मतलब नाइटिंगेल जो बोलती है, बुलबुल जिसको कहा जाता है, वो भी अब क्या हो गई है, डम्ब हो गई है, वो भी गूंगी हो गई है, कुछ भी नहीं बोल रहे। देखिए इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एंड द एंजल विल नॉट कम, और ऐसा है कि कोई भी एंजल, कोई भी देवदूत बचाने नहीं होने वाला है, कोई भी देवदूत, इतना होने पर भी कोई देवदूत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि कोई भी एंजल बचाने के लिए नहीं आ रहा है हमें, ठीक है। स्टार्विंग थ्रू मतलब देखिए लोग भूख से मर रहे हैं, लीफलेस वुड है, पूरा पत्ती विहीन जंगल है। उसके बाद जो ट्रॉल्स वगैरह है वो रन कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं और फटकार रहे हैं अपने भोजन के लिए, फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। और नाइटिंगेल भी डम हो गई है, नाइटिंगेल भी गूंगी हो गई है, और जो मतलब एंजल है वो भी बचाने नहीं आएंगे। तो देखिए इन्होंने पोएट ने क्या किया है, लोगों का जो वास्तविकता है, जो अभी इस तरह से जो मॉडर्न लाइफ है मनुष्य का, उसी को ये बताने का प्रयास किया है। किसने, जो हमारा जो विस्टन ह्यूग एडेन है, उन्होंने इसी चीज को बताने का प्रयास किया है कि जो मॉडर्न लाइफ है, देखिए अभी किस तरह से मतलब क्या हाल हो रहा है कि पत्ते भी तेजी से गिर रहे हैं, नर्सेस फ्लावर भी नहीं बचेंगे, ठीक है। मतलब तरह तरह के बातें इन्होंने इसमें कहा है, जो कि मनुष्य को एक तरह से मृत्यु की ओर ले जा रहे हैं। मतलब कि जो सक्रिय हैंड है वो फ्रीज हो रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे सही से, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझा। और इस ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर नाइटिंगेल भी डम हो गई और कोई भी एंजल हम बचाने वाला नहीं है, कोई भी देवदूत, कोई भी दानव नहीं होने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए लास्ट स्टेंजा, और स्टेंजा नंबर 5 है, उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। करे कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। अब देखिए अब ऐसा है कि ठंडी भी इम्पॉसिबल हो गया, मतलब अब जो ठंड है आगे वो भी इम्पॉसिबल है, वो भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए क्योंकि पत्ते भी तेजी से गिर गए और सारा चीज मतलब अब मौसम भी चेंजिंग हुआ है, तो इसके कारण क्या होगा कि ठंड भी अब आगे आना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तो लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, ठीक है।
हुज वाइट वाटर फॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। देखिए क्या हो रहा है कि आगे जो है अब जो कोल्ड है वो भी इम्पॉसिबल है, वो भी नहीं आएंगे, ठीक है। और लीच द माउंटेन, माउंटेन का मतलब होता है पर्वत, पर्वत, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग को कौन बचा सकता है, तो जो वाइट वाटरफॉल होता है, वाइट वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, उससे जो सफेद पानी गिरता है वही अब हमको बचा सकता है। कौन? व्हाइट वाटरफॉल, ठीक है। व्हाइट वाटरफॉल हम लोग को बचा सकता है। अगर हम लोग को ब्लेस दे सकता है तो हम लोग को बचा सकता है। तो हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, हम लोग को कोई आशीष दे सकता है तो वो व्हाइट वाटरफॉल है। ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, क्योंकि जो यात्री है अब लास्ट डिस्ट्रेस में है, वो अब बचेंगे ही नहीं। यात्री क्या है? लास्ट डिस्ट्रेस में है, वो अंतिम क्षण में है, वो अब बचेंगे ही नहीं। तो इसीलिए देखिए क्या हो रहा है कि ये क्या कहा इन्होंने कि पत्ते भी तेजी से गिर रहे हैं, नर्सेस फ्लावर भी नहीं बचेंगे। और देखिए चूंकि आप समझने का कोशिश करिए कि देखिए जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसको इन्होंने मृत्यु की तरफ इशारा करते हुए बताया कि एक बार देखिए, एक बार आप लोग ध्यान से सुनिए, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा का शुरू से हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है। कि देखिए कह रहा है कि सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलूँगा, सिर्फ हिंदी बोलूँगा। कह रहा है कि पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं और जो नर्सेस फ्लावर जो अगल बगल में पेड़ पौधे छोटे छोटे हैं वो भी अब नहीं बचेंगे, वो भी कब्र में जा रहे हैं। और ऐसे मनुष्य सब ऐसे जा रहे हैं जैसे कि बच्चा का गाड़ी जो लुढ़कता है उसी तरह से धीरे धीरे लुढ़क रहे हैं। विस्परिंग नेबर्स मतलब मृत्यु दूत जो है क्या है? लेफ्ट एंड राइट है, और वो हमारा रियल डिलाइट छीन रहा है, मतलब वास्तविक खुशी जो है उसको छीन रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारा एक्टिव हैंड है वो भी क्या हो रहा है? जम रहा है, ठीक है। क्योंकि जो भी हम एक्टिव में काम करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो क्या हो रहा है? घुटनों से अलग हो रहा है, ठीक है। अब देखिए 100 मरे पड़े हैं पीछे बैक में, ठीक है। और ऐसा बन गया जैसे ट्रैक होता है उसी तरह से, और हम इस चीज़ के लिए किसी को दोष नहीं दे पा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है? हमारा प्यार का एटीट्यूड भी फॉल्स हो रहा है, झूठा हो रहा है। स्टार्विंग थ्रू मतलब देखिए लिफलेस वुड में जो दुष्ट प्राणी लोग हैं, ट्रॉल्स हैं, वो लोग अपने भोजन के लिए पटकार रहे हैं, भूख से मर रहे हैं और अपने भोजन के लिए भटक रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कंडीशन है कि नाइटिंगेल भी डम हो गई है, बुलबुल भी डम, और इस कंडीशन में कोई भी देवदूत, कोई दानव नहीं आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है कि अब कोल्ड भी इम्पॉसिबल है, अब ठंड भी आगे आने वाले नहीं है। और माउंटेन जो पर्वत है उसके हेड से अगर हम लोग को कोई ब्लेस दे सकता है, कोई आशीर्वाद दे सकता है, तो लीड्स द माउंटेन्स लवली अहेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, मतलब जो वाइट वाटरफॉल है जिसको हम लोग झरना कहते हैं वही हम लोग को ब्लेस दे सकते हैं। क्योंकि ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, जो यात्री है वो लास्ट क्षण में अब वो बचेंगे नहीं। अगर कोई बचा सकता है तो वो वाइट वाटरफॉल है। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं नेक्स्ट चैप्टर भी आप लोग को पढ़ा दूंगा बहुत ही जल्द, उसका भी मैं लाइव में पढ़ाऊंगा या फिर वीडियो ही अपलोड करूंगा, जैसे भी हो, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैं आपको समरी भी लिखा दूंगा। फिलहाल यदि आप वर्ड लिखिएगा इसका तो जल्दी से आप लोग वर्ड्स लिख लीजिए इस चैप्टर का, वर्ड्स लिख लीजिए इस चैप्टर का, ठीक है पहले। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में तो आप लोगों ने लिख ही लिया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके पोएम के बारे में भी लिख लिया आप लोगों ने। तो चलिए अब देखिए एक बार आप लोगों को क्या करना है, पोएम को लिखना है अपने कॉपी में। जब तक आप पोएम को लिखेंगे नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसीलिए आप लोग प्लीज पोएम को लिखिए। चलिए मैं वर्ड्स अभी लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चूंकि कुछ टाइम है वर्ड्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिए now the leaves are falling fast। देखिए सबसे पहले आपका क्या है यहाँ पर, लीव्स का मतलब हुआ पत्तियां, ठीक है। आगे है आपका फॉलिंग का मतलब हो जाता है गिरना। इसको अगर हिंदी में कहेंगे ऊपर वाला को तो कहेंगे पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तेजी से गिर रहे हैं। चलिए फॉलिंग का मतलब क्या होगा, गिरना।
नर्सेस फ्लावर्स, छोटे छोटे पौधे, पौधे जो बड़े पौधे के बगल में हो। ठीक है, देखिए अगला है आपका ग्रेप्स। ग्रेप्स का मतलब हो जाता है कब्र। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रेम्स, मतलब हो गया बच्चों की गाड़ी। ठीक है, बच्चों की गाड़ी। और रोलिंग ऑन, रोलिंग ऑन का मतलब हुआ लुढ़कना। चलिए जल्दी लिखिए आप लोग यहां तक। ये फर्स्ट स्टेंजा का था। चलिए तो लिख लिए होंगे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा का हम लोग लिखते हैं। चलिए whispering neighbors, इसका मतलब है whispering neighbors का मतलब हो गया मृत्यु दूत। चलिए लेफ्ट एंड राइट, दायां और बायां। सॉरी यहां पर मैं नंबर नहीं दिया हूं पहले से। प्लक, प्लक का मतलब हो जाएगा छीनना यहां पर, या तोड़ना भी होता है। रियल डिलाइट, वास्तविक खुशी। फ्रीज का मतलब हो गया जमना। लॉनली का मतलब हो गया आपका अकेला। और सेपरेट मतलब अलग होना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं ये सेकेंड स्टेंजा का था। अब हम लोग तीसरे स्टेंजा का लिखते हैं। डीड का मतलब हो गया मृत।
हंड्रेड्स सैकड़ों, ट्रैक का मतलब हो गया रास्ता, स्टिपली मतलब हो गया कठोरता से, और देखिए रिप्रूव मतलब हो गया दोष देना, फॉल्स का मतलब हो गया झूठा, एटीट्यूड्स का मतलब हो गया दृष्टिकोण, चलिए यह था थर्ड स्टेंजा का। चलिए फोर्थ स्टेंजा का लिखिए जल्दी से। तीसरा नंबर स्टेंजा का था। फोर्थ स्टेंजा में देखिए स्टार्विंग थ्रू, स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब हुआ भूख से मरना, लीफलेस वुड, पत्ती विहीन जंगल, ट्रॉल्स, दुष्ट प्राणी। चलिए आगे है इसमें स्कॉल्डिंग, फटकारना, उसके बाद नाइटिंगेल है, बुलबुल, डम का मतलब हो जाता है गूंगा। चलिए एंजल, देवदूत, कोल्ड का मतलब हो गया ठंड। देखिए यहाँ से आपका 5 स्टेंजा शुरू है, 5 नंबर शुरू है स्टेंजा कोल्ड से। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब हो जाता है असंभव। उसके बाद माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब हो गया आपका पर्वत। चलिए माउंटेन ही मैं लिखता हूँ सिर्फ। वाइट वाटर फॉल मतलब झरना। ट्रेवलर्स मतलब यात्रियाँ। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब जीवन का अंत। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोएम के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय टू ऑल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा।